समय बदलने वाली जादुई घड़ी। देवगढ़ नामक गांव में अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और उसकी माँ सिलाई कर घर चलाती थी। अमन दिन में स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार माँ बेटे को एक वक्त का खाना खाकर ही सोना पड़ता था। लेकिन अमन हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं हमारी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। उसकी माँ मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, करने वालों का वक्त ज़रूर आता है। लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गरीब का वक्त कभी नहीं बदलता। सपने देखने से कोई अमीर नहीं बन जाता। अमन चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा ज़रूर करेगा। एक रात अमन चाय की दुकान से काम खत्म कर घर लौट रहा था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए वह एक पुराने मंदिर में चला गया। मंदिर पूरी तरह सुनसान था। तभी उसे किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। अमन दौड़कर अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं। बाबा, आपको क्या हुआ? अमन ने तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर उनके घाव पर बांध दी और उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। अमन बोला, ये तो मेरा फर्ज था बाबा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ से एक पुरानी चांदी की घड़ी निकाली। ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, इसमें समय बदलने की शक्ति है। अमन हैरान रह गया। समय बदलने की शक्ति? कैसी बात कर रहे हैं साधु बाबा? साधु बोले, जब भी तुम इसे घड़ी का कांटा पीछे घुमाओगे, तुम्हें अपनी जिंदगी के बीते हुए कुछ पल दोबारा जीने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल लालच के लिए मत करना। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गए। अमन डर गया, लेकिन उसने घड़ी संभाल कर रख ली। अगले दिन चाय की दुकान पर काम करते समय अमन से गलती से गर्म चाय एक ग्राहक के ऊपर गिर गई। ग्राहक गुस्से से चिल्लाने लगा, नालायक, अब तुझे नौकरी से निकलवाऊंगा। दुकान का मालिक भी गुस्से में था। अमन डर गया। तभी उसे जादुई घड़ी याद आई। उसने छुपकर घड़ी का कांटा पीछे घुमा दिया। अचानक सब कुछ बदल गया। वो फिर उसी पल में पहुंच गया जब चाय बन रही थी। इस बार उसने सावधानी से कप उठाया और गलती होने से बच गया। अमन की आंखें फटी की फटी रह गई। यह घड़ी सचमुच जादुई है।
धीरे धीरे अमन अपनी छोटी छोटी गलतियां सुधारने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करने लगा। परीक्षा में गलती होने पर वो समय पीछे कर देता, काम में गलती होने पर उसे सुधार लेता, माँ की दवाई लाना भूल जाता तो समय पीछे कर देता। अब उसकी ज़िंदगी आसान होने लगी। वो स्कूल में अव्वल आने लगा। दुकान का मालिक भी उससे खुश रहते थे। लेकिन अमन अभी भी समझदार था। वो घड़ी का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन गांव में राघव मल्होत्रा नाम का एक बड़ा व्यापारी आया। वो बहुत अमीर था, लेकिन बेहद लालची इंसान था। उसने गांव वालों को ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। जो लोग मना करते उन्हें डराता धमकाता। धीरे धीरे पूरा गांव उसके कब्जे में आने लगा। अमन को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वो गांव के स्कूल में पढ़ती थी और गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करती थी। मीरा का सपना था कि गांव का हर बच्चा पढ़े। अमन और मीरा धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। मीरा अक्सर कहती, अमन, इंसान की असली ताकत पैसा नहीं, उसका दिल होता है। अमन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता। एक दिन अमन ने सोचा, अगर मैं इस घड़ी से शेयर बाजार या लॉटरी का नंबर जान लूं तो बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूँ। पहली बार उसके मन में लालच आया। उसने घड़ी का इस्तेमाल करके पैसे कमाने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में उसके पास बहुत पैसा आ गया। उसने बड़ा घर खरीद लिया, महंगे कपड़े पहनने लगा। अब गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन धीरे धीरे अमन बदलने लगा। अब उसके पास माँ के लिए समय नहीं था। मीरा भी उससे नाराज रहने लगी। तुम पहले जैसे नहीं रहे अमन। लेकिन अमन को सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। एक रात अचानक जादुई घड़ी बंद हो गई। अमन घबरा गया। तभी कमरे में तेज हवा चलने लगी। वही साधु उसके पास सामने प्रकट हुए। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अमन डर गया। मुझसे गलती हो गई बाबा, साधु बोले। समय से खेलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम सब कुछ खो दोगे। अगले दिन अमन अपनी नई कार में शहर जा रहा था। तभी उसका ध्यान फोन पर चल रहा था और सामने से आती ट्रक से उसकी कार का टकरा गई। अमन घायल हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, तुम बच गए, लेकिन तुम्हारी माँ। अमन घबरा गई। मेरी माँ को क्या हुआ? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अमन की दुनिया उजड़ गई। वो फूट फूट कर रोने लगा।
अमन ने तुरंत जादुई घड़ी निकाली। मैं समय पीछे कर दूंगा, मैं माँ को बचा लूंगा। उसने कांटा पीछे घुमाया, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। घड़ी पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अमन टूट गया। तभी साधु की आवाज़ गूंजी, कुछ चीज़ें समय बदलकर भी वापस नहीं लाई जा सकती। माँ की मौत के बाद अमन पूरी तरह बदल गया। उसे एहसास हुआ कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती। उसने अपनी सारी गलतियाँ याद की। मीरा उससे मिलने आई। अमन अभी भी देर नहीं हुई। इंसान अपनी गलतियाँ से सीखकर फिर से अच्छा बन सकता है। अमन रोने लगा। मैंने सब खो दिया मीरा। मीरा बोली, नहीं, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। उधर व्यापारी राघव मल्होत्रा गांव वालों की ज़मीन छीनकर वहां फैक्ट्री बनाना चाहता था। फैक्ट्री बनने से पूरा गांव उजड़ जाता। गांव वाले डरे हुए थे। अमन को जब यह पता चला तो उसने फैसला किया कि अब वो अपने गांव के लिए लड़ेगा। राघव ने गांव वालों को धमकाया, अगर जमीन नहीं बेचनी तो मैं ज़बरदस्ती कब्जा कर लूँगा। अमन उसके सामने खड़ा हो गया। ये गांव बिकाऊ नहीं है। राघव हंस पड़ा। तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अमन ने गांव वालों को एकजुट कर दिया। सब लोग पहली बार डरना छोड़कर राघव के खिलाफ खड़े हो गए। उसी रात साधु आखिरी बार अमन के सामने आए। तुमने आखिरकार सीख लिया कि समय की असली कीमत क्या होती है। अमन बोला, काश मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय बिताता। साधु मुस्कुराए। यही इस घड़ी का सबसे बड़ा रहस्य है। ये घड़ी समय बदलने के लिए नहीं, समय की कीमत समझाने के लिए थी। उन्होंने घड़ी अमन के हाथ में रख दी। अब यह घड़ी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। घड़ी धीरे धीरे चमकने लगी और राख बन गई। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने मिलकर राघव को गांव से भगा दिया। अमन ने गांव में एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाया। वो हर गरीब बच्चे की मदद करने लगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच में बड़े इंसान बन गए हो। अमन आसमान की तरफ देखकर बोला, माँ, अब मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ समय और अपने लोग होते हैं। कहानी से सीख मिलती है कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों, अपने दादा दादी
और अच्छे कामों को हमेशा महत्व देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ऐसी अनोखी और जादुई स्टोरियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलती हूँ नई वीडियो में आपको नई कहानी के साथ।